अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने यूट्यूब चैनल होम्यो हेल्थ केयर में खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो गर्दन के मोहरों की सोजिश है या स्वेलिंग कह सकते हैं आप इसको। और इसमें जो अक्सर आपने देखा होगा कि गर्दन में दर्द होता है या एक साइड पे गर्दन हो जाती है, फिर आपसे सीधी नहीं होती और गर्दन की मोहरों में जो दर्द शुरू होता है वो कमर तक जाता है, कमर की हड्डी के नीचे तक आपको महसूस होता है और बाज़ औक़ात इससे दायां बाजू शोल्डर भी मुतासर हो सकता है या बायां बाजू और शोल्डर भी मुतासर हो सकता है, या आप इस तरह से कह सकते हैं कि सीने के अंदर भी इसकी दर्द आपको महसूस हो सकती है। अच्छा, मोहरों की जो सोजिश की शिकायत है वो सबसे ज़्यादा गर्दन के मोहरों में पाई जाती है। इसमें मोहरों के जो डिस्क है उसमें ऐसी तब्दीलियां आ जाती हैं जो फौरी तौर पर तो नुकसान नहीं देती, मगर बाद में चल के उनके काफ़ी मसाइल सामने आ सकते हैं, जिसके नतीजे में ये जो डिस्क है या तो इसमें दरार या तिड़क जाती हैं, दरार आ सकती हैं, और या वो फिर अपनी जगह से थोड़ी सी हिल जाती हैं, सिरक जाती हैं, जिसे स्लिप डिस्क भी कहा जाता है। अक्सर औक़ात जो है वो जो छठे और सातवें जो मोहरे हैं उसके दरमियान में जो डिस्क है वो मुतासर हो सकती है, लेकिन बाज़ औक़ात चौथे, पाँचवें और छठे मोहरे की डिस्कें भी जो हैं वो प्रॉब्लम कर सकती हैं, वो भी ख़राब हो सकती हैं। गर्दन के मोहरों की जो पुरानी तकलीफ़ है या फिर जो नई या क्रॉनिक कह लें और एक्यूट कह लें आप, पुरानी या क्रॉनिक और एक्यूट जो सोजिश है वो एक ही मरीज़ को मुख्तलिफ मौके पे हो सकती हैं। इसका इन्हिसार डिस्क की अनाटमी यानी बनावट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें किस किस्म का उभार है और हड्डी की बनावट किस तरह की है और इससे हरामत के साथ कितना इसका ताल्लुक़ है। इसके अलावा मोहरे के झुकाव और एक ही जगह पे आपने गर्दन को झुका के ज़्यादा वक्त तक काम किया है और काफ़ी अरसे से यही आपकी रूटीन है, तो उससे भी ये सोजिश हो सकती है उस जगह पे, और किसी चोट लगने की वजह से या किसी झटका लगने की वजह से भी सोजिश आ सकती है मोहरों में। मोहरे के जो डिस्क हैं उसकी जो पुरानी ख़राबी है वो उसके बनावट के ऊपर डिपेंड करता है। मोहरे की जो किस्म की बनावट होगी उसकी किस्म की सोजिश और उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। वैसे तो बहुत सारी वजूहात होती हैं इसकी मोहरों की जो सोजिश है उसमें, मगर चंद एक मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर रीढ़ की हड्डी के जो स्तून है उसमें कोई ऐसी तब्दीलियां वाक़या हो जाती हैं, मसलन जोड़ की जो कार्टिलेज का घिस जाना और उसमें कोई ख़राबी आ जाना, उसके बाद जो भार पैदा हो जाता है और फिर सोजिश आ जाती है। पढ़ते वक्त, लेटे हुए या पेंटिंग करते वक्त या गाड़ी चलाते वक्त मुसलसल एक ही रुख या अंदाज़ आप इख्तियार कर लेते हैं, जिस वजह से जो गर्दन पर दबाव और खिंचाव पड़ता है, तो फिर सर को किसी एक जानिब देर तक झुकाए रखना भी इसका बायस बन सकता है। गर्दन और मोहरों का किसी हादसा में ज़ख्मी हो जाना, चोट लग जाना, ये वजह अमूमन तो बहुत कम होती है, मगर ऐसा भी मुमकिन है कि इस वजह से भी आपकी गर्दन में जो मोहरे हैं उनमें कोई ख़राबी वाक़या हो जाए। गर्दन के मोहरों की सोजिश औरतों और मर्दों में दोनों में बराबर लाहक हो सकती है, जबकि ये अपने पेशा वाराना अफ़आल की वजह से मर्दों में कदरे ज़्यादा पाई जाती है। अच्छा, अलामात इसकी मैं आपको बता देता हूँ, चंद एक अलामात भी हैं। गर्दन के मोहरों की सोजिश का हमला अचानक होता है, लेकिन अक्सर औक़ात गर्दन में अकड़न या तनाव की कैफियत मरीज़ में पहले कई बार हो चुकी होती है, जिसे वो छोटी सी तकलीफ़ समझ के नज़रअंदाज कर देता है और मुतल्लिका अस्ब की जड़ों पर दबाव और तनाव का बायस बनता रहता है। दर्द की कैफियत जो है वो अस्ब के पूरे रूट पर महसूस होती है,
जो कंधे से लेकर बाजुओं और हाथों की उंगलियों तक जाती है। बाज़ औक़ात मुतासरा हिस्सों में दर्द के अलावा सुइयां चुभने और सुन्न होने का भी एहसास होता है। चक्कर भी आ सकते हैं और सर के जो पिछला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यहाँ भी दर्द हो सकता है। इस मर्ज़ में जो दर्द है वो शदीद होता है, ग़ज़बनाक किस्म का दर्द होता है। मरीज़ को किसी पल चैन नहीं आता और ना ही वो आराम से सो सकता है। लेकिन मर्ज़ की इब्तदाई मराहल में दर्द चंद रोज़ बाद हल्का होते होते बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है। और फिर मर्ज़ का जब दोबारा हमला कुछ हफ़्तों के बाद, कुछ महीनों के बाद होता है, तो वो दर्द में जो मर्ज़ के आगाज़ वाली शिद्दत है वो नहीं होती, और तो उसमें जो है वो हल्का हो जाता है, दर्द कम हो जाता है। लेकिन मर्ज़ जितना पुराना हो जाता है तो तेज़ होकर फिर वो हल्का होने लगता है। यानी दर्दें पहले तेज़ होती हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हल्की होती हैं और फिर कम हो जाती हैं। फिर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि लोग जो है उस दर्द को आदी हो जाते हैं दर्द के, और इतने दर्द को बर्दाश्त करके अपने रोज़मर्रा के काम जो है वो करने लग जाते हैं। इसमें अब मैं आपको कोई इज़ाफ़ी तदाबीर बता देता हूँ जिसको आप इस्तेमाल करें तो इससे हो सकता है कि कम से कम मेडिसिन आपको इस्तेमाल करनी पड़ेंगी और आप जो गर्दन के मोहरों का सोजिश है और दर्द है उससे आप जल्दी रिकवर हो सकते हैं और वो ठीक हो सकते हैं। क्योंकि रोमाटाइक अमराज में अद्वियाती इलाज के साथ साथ अगर आप मुनासिब खुराक और हल्की वर्जिश और एक्सरसाइज जो है उसकी आदत अपना लें तो, और मालिश वगैरह का भी एहतमाम इसके साथ करें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली जाए मुनासिब, तो इससे इलाज में काफ़ी मदद मिल सकती है आपको। और मर्ज़ के आगाज़ ही से अगर मुनासिब आराम कर लिया जाए तो अमूमन काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। और जहाँ आराम मुमकिन ना हो तो गर्दन पर कॉलर वगैरह आप चढ़ा के उसे काफ़ी आराम और सुकून में रख सकते हैं और उससे भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। गर्दन पे कॉलर चढ़ा लेने से मोहरों की सोजिश जो है वो काफ़ी जल्दी ठीक होती है और काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि इसमें गर्दन के पट्टों को आराम मिलता है और दर्द में कमी रहती है। आप अपनी गर्दन को जो फ्रैंकली मूवमेंट नहीं कर सकते, तो आप क्योंकि कॉलर चढ़ाया होता है यहाँ पे, तो गर्दन को आपने एक पोजीशन पे रखा होता है और जो डिस्क है वो दब चुकी होती हैं, जो मोहरे हैं वो प्रेशर में आए होते हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं। इस तरह से आपकी जो सोजिश है गर्दन के मोहरों की और डिस्कों की जो प्रॉब्लम है वो ठीक होना शुरू हो जाती है। और इसके साथ साथ हल्की वर्जिश का भी बहुत ज़्यादा अहम किरदार होता है और मालिश भी आप इसके साथ करें तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं। सर को आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर घुमाते रहें और गर्दन को अकड़े हुए पट्टों में भी हरकत हो। 6-7 मरतबा ऐसा करने से आराम महसूस होता है। तो 6-7 दफ़ा आप ऐसा करें, फिर थोड़ा आराम करें, फिर बाद में कुछ देर बाद फिर करें, तो आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा। सर को फिर इसी तरह सर को आप ऊपर और नीचे की जानिब 6-7 मरतबा करें, यानी आप आहिस्ता आहिस्ता दाएं तरफ करें, इसी तरह आप बाएं तरफ करें, फिर इस तरह नीचे करें, फिर आप ऐसे ऊपर करें। पहले दाएं बाएं वाली एक्सरसाइज कर लें, फिर उसके कुछ देर बाद आप ऊपर नीचे वाली एक्सरसाइज कर लें। और फिर इसी तरह आप दोनों हाथों का शिकंजा बना के गर्दन के पीछे रखें और सर से हाथों के शिकंजे पर दबाव डालें। ये वर्जिश भी 6-7 मरतबा करें, यानी आप हाथों का ऐसे करके ऐसे करें, ऐसे पीछे की जानिब करें, ऐसे आराम आराम से। तो इस तरह करने से भी जो गर्दन के जो पट्टे हैं, मोहरे हैं, उनको काफ़ी आराम मिलता है। गर्दन के अकड़ाव के लिए मरीज़ को चाहिए कि काम करते वक्त ऐसी सूरत ना पैदा हो कि गर्दन के पट्टों पर मुस्तकिल या मुसलसल जो है दबाव पड़ता रहे। मसलन पढ़ते वक्त मेज़ की ऊंचाई, गाड़ी चलाते वक्त सीट की ऊंचाई ऐसी रखने की कोशिश करनी चाहिए कि गर्दन पर मुसलसल दबाव और खिंचाव ना पड़े। वक्फे वक्फे से पोजीशनें जो हैं वो अपनी बदलते रहें, पोजीशन को बदलना ज़रूरी होता है। गर्दन को वक्फों से इधर उधर ऊपर नीचे करके गर्दन की जो थकान है उसे दूर किया जा सकता है, या कुछ देर
स्ट्रेस को कम करने के लिए आराम करना भी ज़्यादा बेहतर होता है। और इस सर को एक जगह देर तक रखना नुकसान का बायस बन सकता है। और इसी तरह अगर खुदा न खास्ता किसी को पट्ठों का, गर्दन के पट्ठों का या मोरों का कोई मसला हो गया है, तो सर्दी के मौसम में वो हाई नेक वाली जर्सी या अपना कोई मफलर या किसी कपड़े से गर्दन को लपेट के रखें, गर्म रखें और ठंडी हवा से उसे महफूज रखें और तेज़ धूप से भी उसको महफूज रखना ज़रूरी है। हाई नेक वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है और मरीज़ जो है वो फोम के गद्दे का इस्तेमाल ना करे लेटते हुए, सोते हुए, बल्कि हार्ड बेड का इस्तेमाल करे या फट्टे वाले बेड पे लेटे और बहुत ही कम से कम ऊंचाई वाला तकिया हो या फिर बग़ैर तकिए के अगर मरीज़ लेटे तो वो ज़्यादा बेहतर है। इस तरह से कमर की हड्डी और गर्दन जो है वो सीधी रहेगी और पट्ठों पे जो है स्ट्रेस जो है वो कम पड़ेगा और मरीज़ को काफ़ी जल्दी आराम आ जाता है। इसमें जो मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती हैं मैं आपको बता देता हूँ। गर्दन में अकड़न या सोजिश हो, अगर ठंड की वजह से हो तो फिर हम एकोनाइट दे देते हैं। एंटीमोनियम टार्ट उस वक्त देते हैं जब गर्दन बहुत ज़्यादा कड़ी हो, खिंचाव बाहर की तरफ हो और सर पुश्त की जानिब खिंचा हो। और इसी तरह ब्रायोनिया, गर्दन में तकलीफ़ दे, अकड़न ज़रा सा हिलाने से भी बहुत ज़्यादा शदीद तकलीफ़ महसूस होती हो। इसी तरह चिलीडोनियम है, दर्द के ज़ोर गर्दन के दाएं जानिब हो। कालचिकम है, गर्दन जैसे फालिज ज़दा हो, गर्दन अकड़ गई हो और दर्द करती हो। और इसी तरह डलका मारा है, तकलीफ़ ठंडे मरतूब मौसम का नतीजा हो। गुद्दी में दर्द खुसूसन जब वो सर को एक काफ़ी देर तक एक ही पोजीशन पे रखने की वजह से हो। तो इसी तरह जो है बहुत सारी और कलकेरिया फास वगैरह मेडिसिन है। कास्टिंग कम है, काली आयोडियम है, लेक्सस है, लाइकोपोडियम है, नेट्रम सल्फ वगैरह है। लेकिन मैं आपको आज एक मेडिसिन बता देता हूँ जो आप इसको इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह, इससे जो है ये आपके गर्दन के मोहरों के जो तकलीफ़ है जिसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस भी कहते हैं, ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। इसमें आप कलकेरिया फ्लोर ले लेंगे 6 एक्सपोटेंसी में और कलकेरिया हाइपोफास ले लेंगे 3 एक्सपोटेंसी में। इन दोनों को आपने मिलाकर दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है। सुबह, दोपहर और शाम 10 कतरे ले लेंगे। कलकेरिया फ्लोर 6 एक्सपोटेंसी में और कलकेरिया हाइपोफास 3 एक्सपोटेंसी में, इन दोनों को लेके आप उसे मिला लेंगे और 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम में आप मरीज़ को देंगे तो इंशाल्लाह। और ये जो मैंने बताई है एक्सरसाइज ये भी ज़रूर करवानी है। और आपने ऑयल अच्छा लेके सरसों का तेल ले लें या आप जो है जैतून का तेल लेकर गर्दन के इर्द गिर्द के पट्ठों की और कमर की हड्डी के इर्द गिर्द की आप हल्के हाथों से मालिश भी करें और जो है उसे गर्दन पे कॉलर वगैरह जो है वो भी चढ़ा के रखें सारा दिन, रात में बेशक उतार दें और ये मेडिसिन इस्तेमाल करें। और अपनी गर्दन को एक ही पोजीशन पे ना रखें बल्कि पोजीशन चेंज करके किसी काम में मसरूफियत की वजह से अगर गर्दन एक ही पोजीशन पे आती है तो इस ख्याल के साथ उसको थोड़ी देर बाद पोजीशन तब्दील कर लेना ज़रूरी होती है कि एक ही जगह पे रखने से गर्दन के जो पट्टे मुतासिर हो सकते हैं और जो गर्दन के मोहरे हैं उनमें ख़राबी ज़्यादा हो सकती है। तो यही गुजारिशात आपसे आज करनी थी। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम अच्छा लगा है तो इसे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें और दोस्तों को भी बताएं ताकि उनको भी फ़ायदा हो। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर बहुत सी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।